गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और उम्मीद करता हूं भाई कि बिल्कुल अच्छे हैं, बिल्कुल बिंदास हैं। जहां पर भी हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ हैं और जब भी मौका मिल रहा होगा आप स्पोर्ट्स टॉक भी देख रहे होंगे। भाई साहब, भारतीय टीम के लिए एक बहुत बड़ी खबर आई है, एक महा झटका मैं कहूंगा। और इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी आगाह किया था। ये हो सकता है, ये भारतीय टीम को झटका बर्दाश्त करना होगा। एक प्योर मैच विनर एशिया कप से बाहर हो चुका है, और ना सिर्फ एशिया कप से बल्कि उसके बाद जो आपका सीरीज है इंडिया वर्सेस वेस्ट इंडीज के बीच में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज हैं, वहां से भी बाहर हो चुका है। एशिया कप आपका खेला जाएगा 9 तारीख से लेकर के 28 सितंबर तक। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम जीत जाएगी, लेकिन उसके बाद 2 अक्टूबर से यानी कि एशिया कप के खत्म होने के तुरंत बाद आपको वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 2 टेस्ट मैच खेलना है। पहला टेस्ट मैच 2 अक्टूबर से खेला जाएगा और जो आखिरी टेस्ट मैच है वो खेला जाएगा 10 अक्टूबर से। लेकिन इन दोनों टेस्ट मैच के लिए और इंक्लूडिंग एशिया कप, सुपरस्टार बैट्समैन ऋषभ पंत बाहर हो चुके हैं, खबर आ रही है। लेकिन इसके साथ में एक अच्छी खबर यह भी है कि जो पहले लग रहा था कि शायद सर्जरी वगैरह होगी, तो उनकी सर्जरी तो नहीं हो रही है, दैट इज फॉर श्योर। लेकिन 2 महीने का उनको रेस्ट देने के लिए मतलब दिया गया है। 2 महीने का रेस्ट उनको करना है। आप लोगों को याद होगा कि जब उनको फ्रैक्चर हुआ था उस समय चौथे टेस्ट मैच में, तब खबर आई थी कि 6 हफ्तों के लिए उनको कहा गया कि बेड रेस्ट। लेकिन अब कहा जा रहा है कि 2 महीने लगेंगे इनको रिकवर करने में ऋषभ पंत को। और इसीलिए ये अब बातें चल रही हैं कि ऋषभ पंत तो एशिया कप से ऑब्वियस सी बात है कि बाहर हो ही गए हैं, लेकिन वेस्ट इंडीज के खिलाफ में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, उन दोनों टेस्ट मैच में ऋषभ पंत अब भारतीय टीम के लिए नहीं खेलते हुए दिखेंगे, बिकॉज अभी उनको रिकवर करने में टाइम लगेगा। दैट्स इट, अब ये मान करके चलें। उसके बाद अब लोगों के मन में सवाल है कि फिर ऋषभ पंत आपको कब एक्शन में दिखेंगे। देखो, उसके बाद भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाना है, जहां पर कि हमें 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलना है और 5 T20 मैच हमें खेलना है। आप लोगों को याद होगा कि जब इस बार चैंपियंस ट्रॉफी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय फॉर्मेट में था, ऋषभ पंत आपकी टीम के सदस्य थे, लेकिन केएल राहुल एज अ प्योर बैट्समैन और विकेट कीपर के तौर पर प्लेइंग 11 में खेल रहे थे। तो अगर चयनकर्ता ऋषभ पंत को लेकर के आएंगे तो मोस्ट लाइकली फिर आप अक्टूबर के महीने में ही पंत को एक्शन में देखोगे, दैट इज फॉर श्योर। वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ में ओडीआई सीरीज में। अब ये पता नहीं कि खेलेंगे नहीं खेलेंगे, लेकिन एक्स्ट्रास में हो सकते हैं आपके लिए। अदरवाइज अगर ऑस्ट्रेलिया दौरे पर भी नहीं गए तो फिर आपका जो मेरे ख्याल से नवंबर में साउथ अफ्रीका के खिलाफ में जो 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज है, वहां पर आपको ऋषभ पंत एक्शन में दिख जाएंगे। लेकिन आई होप कि अक्टूबर में अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया भी इनको टीम में पिक कर दिया जाए। लेकिन एशिया कप एंड वेस्ट इंडीज के खिलाफ में 2 बड़े टूर्नामेंट से ऋषभ पंत अब बाहर हो चुके हैं। अब इन दोनों टूर्नामेंट में ऋषभ पंत खेलते हुए नहीं नजर आएंगे। इसका मतलब क्लियर कट एक ये मान करके चलें कि जो आपको सुबह भी मैंने एक खबर बताई थी, ईशान किशन, इसके अलावा आपके केएल राहुल, इसके अलावा आपके ये हो गए आरसीबी के जो विकेट कीपर हैं जितेश शर्मा एंड ध्रुव जुरैल, ये 4 विकेट कीपर रेस में है। मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, क्योंकि मैंने जब सुबह वीडियो बनाई थी बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में कहा कि अरे आप कैसे कह सकते हो कि संजू सैमसन कंफर्म्ड है। मैं आपको बता रहा हूं, ये खबर बता रहा हूं आपको, संजू सैमसन 2 विकेट कीपर में एक नाम बिल्कुल कंफर्म है। अब आप इसको खुद लॉजिकली समझो, ठीक है। आप संजू सैमसन को लगातार खिलाते रहे हो, ठीक है। अगर पिछले साल आप देखो हर T20 मैच संजू सैमसन खेले हैं और इतना खराब प्रदर्शन नहीं रहा है, बल्कि उन्होंने 3 शतक लगाए हैं। एक साल में 3 शतक लगाने वाले T20 के वो पहले बैट्समैन बने संजू सैमसन। तो आपको क्या लगता है कि संजू सैमसन को सीधे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर देंगे? ये संभव नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है चयनकर्ताओं के लिए। इसीलिए स्पोर्ट्स टॉक आपको कह रहा है, देखो भाई, कि संजू सैमसन का नाम तो कंफर्म्ड है पहले विकेट कीपर के तौर पर, या वो तो स्क्वाड में होंगे। अब एक और जो विकेट कीपर आपको चाहिए होगा वो या तो बाएं हाथ के बैट्समैन के तौर पर, जो मैंने आपको कहा कि ईशान किशन जो हैं उनका फिर उनके लिए रास्ता खुल जाएगा क्योंकि ऋषभ पंत तो नहीं खेलेंगे। या फिर अगर आपको ऐसा बैट्समैन चाहिए जो कि सीधे 5 नंबर 6 नंबर पर आकर के ताबड़तोड़ बैटिंग कर ले, तो उस केस में आपके पास में जितेश शर्मा है, उस केस में आपके पास में ध्रुव जुरैल है। तो ये चयनकर्ताओं को डिसाइड करना होगा कि किसको खिलाएंगे नहीं खिलाएंगे। लेकिन एक चीज और है जो मैं चाह रहा था कि डिस्कस कर दूं, क्योंकि पिछले वीडियो में बहुत सारे कमेंट आए थे कि ईशान किशन की कैसे वापसी होगी। इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि ईशान किशन को कप्तान भी बनाया गया है इस समय। आप देखोगे दिलीप ट्रॉफी के लिए ध्रुव जुरैल भी बाय द वे कप्तान है।
सेंट्रल जोन के, ईशान किशन को बनाया गया ईस्ट जोन का कैप्टन बनाया गया। और मेरे ख्याल से ये जो 2 सीरीज है, इस सीरीज में अगर ईशान किशन की वापसी नहीं होती है तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट वाले प्लेयर हैं, वापसी मुझे लगता है कि या तो एशिया कप में या तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ में इनकी होनी चाहिए। मोस्ट लाइकली एशिया कप में ईशान किशन की वापसी होनी चाहिए। और यह भी आपको याद रहना चाहिए कि जब ऋषभ पंत चौथे टेस्ट मैच में इंजर्ड हुए थे, 5वें टेस्ट मैच में ईशान किशन को बैकअप के तौर पर बुलाया गया था, लेकिन वो भी इंजर्ड थे, जिसकी वजह से वो नहीं खेल पाए थे, जिसकी वजह से वो इंग्लैंड नहीं गए थे। तो फिर जगदीशन को टीम में शामिल किया गया, लेकिन फर्स्ट चॉइस वही थे, ईशान किशन ही थे। इसीलिए मुझे लगता है कि माइट बी पॉसिबल हो सकता है कि उनको मौका मिल जाए, माइट बी पॉसिबल हो सकता है कि वो आपके लिए खेलते हुए नजर आए। दूसरी बात, कई सारे लोगों ने कहा था, यह सवाल किया था कि दिलीप ट्रॉफी कब से है और क्या हम इसे देख पाएंगे। बिल्कुल आप देख सकते हो, बीसीसीआई का एक बहुत ही हाई लेवल टूर्नामेंट है और इस टूर्नामेंट की शुरुआत जो है वो 28 अगस्त से की जा रही है, 28 अगस्त, और यह टूर्नामेंट आपका चलेगा 11 सितंबर तक। हालांकि आपका जो एशिया कप है वो 9 सितंबर से शुरू हो जाएगा, 10 सितंबर को भारतीय टीम का पहला मैच भी है, लेकिन यह टूर्नामेंट 11 सितंबर तक चलेगा। और इस टूर्नामेंट में शुभमन गिल भी खेल रहे हैं, यशस्वी जायसवाल भी खेल रहे हैं, श्रेयस अय्यर भी खेल रहे हैं, ईशान किशन भी खेल रहे हैं, ध्रुव जुरैल भी खेल रहे हैं, अर्शदीप सिंह भी खेल रहे हैं। मतलब तमाम सुपरस्टार खेल रहे हैं, कोई ऐसा नहीं है कि नहीं खेल रहे हैं, सभी खेल रहे हैं। अब इन्हीं में से आप खिलाड़ी को पिक करोगे। एशिया कप की टीम तो पहले ही चुन ली जाएगी, लेकिन ये खिलाड़ी मुझे लगता है कि जब तक अवेलेबल रहेंगे तब तक दिलीप ट्रॉफी में अपना योगदान देते हुए नजर आएंगे। और पर्टिकुलरली ईशान के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, अगर उनके बल्ले से रन आ जाए तो हो सकता है कि टेस्ट मैच में उनकी वापसी हो जाए। और ईशान किशन की टेस्ट मैच में तभी वापसी हुई थी जब ऋषभ पंत इंजर्ड हुए थे। आप लोगों को याद होगा 2022 दिसंबर में वो चोटिल हो गए थे, बहुत भयानक एक्सीडेंट उनका हुआ था। तो उसके बाद फिर ईशान किशन की तरफ देखा था चयनकर्ताओं ने। तो हो सकता है कि एक बार फिर से ईशान किशन की वापसी हो जाए, लेकिन दिलीप ट्रॉफी पर भी हमारी नजर रहेगी। बहुत ही प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है बीसीसीआई का, आप लोगों की भी नजर रहनी चाहिए। श्रेयस अय्यर के बारे में आप लोग लगातार कमेंट करते हो ना कि क्या श्रेयस अय्यर टेस्ट मैच में आएंगे। यही मौका है, दिलीप ट्रॉफी में रन करेंगे, आ जाएंगे टेस्ट मैचेस में। हाँ, एक और चीज मैं आप लोगों को बताना चाह रहा था, इंडिया के जो मैचेस हैं वो आपका मुकाबला खेला जाएगा पहले 10 तारीख को जो है वो यूएई के खिलाफ में है आपका इसमें एशिया कप में, 14 तारीख को पाकिस्तान से, और उसके बाद आखिरी मैच जो है ग्रुप स्टेज में वो आपका ओमान के खिलाफ में है। तो पहले 2 मैच जो भारतीय टीम के हैं वो दोनों दुबई में खेले जाएंगे। यूएई के खिलाफ में भी हम दुबई में खेलेंगे, पाकिस्तान के खिलाफ में भी हम दुबई में खेलेंगे, और आखिरी जो मैच है हमारा ओमान से वो हम खेलेंगे आबू धाबी में। उसके बाद जब आप ग्रुप स्टेज के ऊपर उठ करके जाएंगे तब डिसाइड किया जाएगा कि कौन से मैचेस कहां होंगे। उसके बाद मोस्ट लाइकली मैचेस आपके दुबई में ही होंगे, लेकिन भारतीय टीम को अपने पहले दोनों मैचेस अगेंस्ट यूएई एंड पाकिस्तान दुबई स्टेडियम में खेलना है, और आखिरी मैच ओमान के खिलाफ में हमें खेलना है आबू धाबी में। बाकी कोई भी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आएगी तो मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर कर दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।